हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल्स जो होते हैं, जब हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो उन दोनों नंबरों का मल्टीपल होता है। जैसे अगर मैं 3 है और अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये आ गया है 12। तो ये 12 जो है वो 4 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 6 से तो ये 30 आ गया। तो 30 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होती है? ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल, अगर आप टेबल तो लर्न करते हो, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल का मतलब है अगर आप 2 की टेबल लिख रहे हो तो आपको लिखना है 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, तो आपको क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर करके लिख रहे हो, ठीक है, तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल के बाद हम देखेंगे कि मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 1। मतलब आप किसी को भी, अगर आप 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो तो 3 आ गया, तो अब ये 3 का भी, 3 जो है इस 3 का भी मल्टीपल है और इस 1 का भी मल्टीपल है। इसी तरीके से अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आ गया। तो ये 5 जो है वो इस 5 का भी मल्टीपल है और इस 1 का भी। इसका मतलब है हर नंबर 1 का मल्टीपल तो होता ही है। तो 1 का मल्टीपल सारे नंबर हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। और हर नंबर, जैसे 3 था, 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, तो मतलब नंबर हमारा 3 था और मल्टीपल भी 3 है। मतलब हर नंबर अपना मल्टीपल तो होता ही है, क्योंकि जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आंसर में आता है। तो हर नंबर अपना मल्टीपल होता है। अब एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। अब जो कोई भी मल्टीपल होता है, अगर मान लो हम 3 के लिखते हैं तो 3 के मल्टीपल लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, ये मल्टीपल है 3 के। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है 3 का? वो 3, क्योंकि जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, 3 को 2 से करते हैं तो 6, 3 से करते हैं तो 9। इस तरीके से ये 3 के इतने सारे मल्टीपल हैं, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 3। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर क्या होता है? नंबर इटसेल्फ। तो वो नंबर खुद होता है। ठीक है, वो अपना। और ग्रेटेस्ट मल्टीपल क्या होता है? इसके आगे हम टेबल कितने भी लिखते जाएं, ठीक है, बहुत लंबी टेबल हम लिख सकते हैं, बहुत लंबी। तो इसका जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वो हम पता नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि वो इन्फिनाइट है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये हमें नहीं पता है कि लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट मल्टीपल किसी नंबर का क्या होता है, लेकिन हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या होता है? वो नंबर इटसेल्फ। अगर हमें 5 के मल्टीपल फाइंड करने हैं तो स्मॉलेस्ट 5 का क्या होगा? 5 ही होगा। 6 का फाइंड करना है तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा? 6 ही होगा। अब अगर हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13 लिखना है, इसका मतलब कि हमें 13 की टेबल लिखना है। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65 एंड 13 6 जा 78। इस तरीके से हम कितने भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 लिखने हैं तो हमने इतने लिख दिए। ठीक है, तो मल्टीपल्स मतलब आपको उसकी टेबल लिखना है। ओके, अब हम देख रहे हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 6 एंड 9। हमें कॉमन मल्टीपल्स, तो जब कॉमन मल्टीपल्स आपको फाइंड करने होते हैं तो सबसे पहले बड़ा वाला नंबर देखेंगे। जैसे 3, 6 और 9 में सबसे बड़ा नंबर है 9। तो अब हम 9 की टेबल लिखते हैं। 9 1 जा 9, 2 जा 18। अब देखो 9
तो 3 की टेबल में आता था, 6 की टेबल में नहीं आता है। लेकिन 18 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया? 18। अब जब हमें फर्स्ट पता चल गया, अब हमें कितने भी कॉमन मल्टीपल 5, 6, 3 जितने भी निकालने हैं तो हम 18 की टेबल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा 18, दूसरा 18 टू होता है 36, दूसरा हो गया, तीसरा है आपका 54। इस तरीके से हम कितने भी कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है, उस नंबर की आपको टेबल लिखना शुरू करना है और जो सबसे पहले तो वही देखना है कि इन दोनों नंबरों में वो नंबर आता है या नहीं आता उनकी टेबल में। तो फिर सेकंड आप लिखेंगे और फिर उसको चेक करेंगे। तो जैसे 9 नहीं आ रहा था तो हमने 18 लिखा, उसके बाद का 18 दोनों 3 और 6 में आता है, इसलिए 3 18 जो है कॉमन मल्टीपल हो गया 3, 6 और 9 का। और अब हम 18 की टेबल लिखते जाएंगे, वो सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे 3, 6 और 9 के। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं चेक वेदर 4222 इज अ मल्टीपल ऑफ 16 और नॉट। अब कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड करते हैं 4222 को किससे? 16 से। अब आपने 16 से किया तो 16 2 जा 32 गया, 10 बच गया, अभी ये 2 आ गया। अब 16 5 जा 80, 16 6 जा 96 होता है। तो हमने इसमें से 96 माइनस किया तो ये 6 आ गया, पर से आपने यहाँ से कुछ नहीं बचा और यहाँ पे आपने 2 नीचे ले आए। ठीक है, अब कितने बार जाएगा? 16 4 जा तो 64 होता है, तो 16 3 तक जा सकता है। 16 3 जा कितना हो गया? 48। अब बचा कितना है? यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे 1। इसका मतलब है ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, रिमाइंडर इसमें बाकी है। अगर रिमाइंडर बाकी है इसका मतलब कि 4222 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 60। लेकिन अगर किसी ऐसे नंबर का चेक करना होता जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता तो वो नंबर उसका मल्टीपल होता। तो 4222 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 60। ये हमने देख लिया डिवाइड करके। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, 9 एंड 50। 6, 9 और 15 का हमको स्मॉलेस्ट मल्टीपल पता करना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15। हम 15 की टेबल देखना शुरू करते हैं। अब 15 को सबसे पहले चेक करते हैं। 15 6 की टेबल में आता है? नहीं। 9 की टेबल में भी नहीं आता। तो 15 के बाद इसकी टेबल में आता है 30। अब 30 देखो, 9 की टेबल में आता है? नहीं। उसके बाद 45, 45 9 में तो आता है पर 6 में नहीं आता। उसके बाद 60, 60 6 में आ जाएगा बट 9 में नहीं आएगा। उसके बाद आएगा 75, 75 तो भाई दोनों में ही नहीं आ रहा है। अब उसके 75 के बाद आता है 90। अब 90 अगर आप देखोगे तो वो 9 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और 6 से अगर आप करोगे तो 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो इनका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 90, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन अगर अलग अलग बोलेंगे तो 6 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होगा 6 ही होगा, 9 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 9 ही होगा, 15 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 15 ही होगा। लेकिन अगर इन तीनों नंबर का निकालना है स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो वो क्या होगा? 90। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। राइट मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 20। अब 20 से बड़े वाले आपको सारे ग्रेटर देन 20 के आपको 4 के मल्टीपल्स लिखना है, मतलब 4 की टेबल लिखना है, लेकिन वही जो 20 से अधिक है। तो 20 के 4 5 जा 20 हो जाता है। उसके बाद क्या आता है? 4 6 जा 24, उसके बाद 28, देन 32, देन 36 एंड देन 40। आपको 4 लिखना था, मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 20, तो हमने ये ग्रेटर देन 20 लिख दिए।
ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 ग्रेटर देन 22। इसमें सिर्फ आपको 3 मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के जो 22 से ग्रेटर हैं। 22 से ग्रेटर कौन से हैं भाई? एक तो आपका 24, उसके बाद 27, उसके बाद 30। तो 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 ग्रेटर देन 22 के आ गए 24, 27 एंड 30। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 20 एंड 50। तो 9 के आप देखते हैं 20 से लेके 50 तक के। तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो ये एक 27 हो गया। उसके बाद 9 4 जा 36। उसके बाद 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54। लेकिन 50 से ऊपर नहीं लिखने हैं आपको, 20 से लेके 50 तक के लिखने हैं। तो 20 से लेके 50 तक हो गए 27, 36 एंड 45।